नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अमेजॉन पे लेटर के बारे में और फ्लिपकार्ट पे लेटर के चार्जेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप अमेजॉन पे लेटर यूज करते हैं तो कभी ना कभी आपसे गलती तो होगा ही, और फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज करते हैं तो कभी ना कभी आपसे गलती होगा कि आप टाइम से अगर रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कितना आपको चार्जेस लग सकता है, और चार्जेस के मामले में आपके लिए कौन सही है और चार्जेस किसका लो है। तो चलिए पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे अमेजॉन पे लेटर का जो फीस एंड चार्जेस का पूरा डिटेल्स है मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमेजॉन ने यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स डाला है। इनका कैपिटल फ्लोट और IDFC फर्स्ट बैंक भी इनके संग जुड़ चुके हैं। यहाँ पे मैं चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे साफ साफ अमेजॉन कंपनी ने यहाँ पे जो पे लेटर के बारे में कुछ डिटेल्स डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साफ साफ यहाँ पे बताएं कि अगर आप 3 दिवस के अंदर अगर आपका पेमेंट अगर डिले होता है, अगर आप 3 दिवस के अंदर अगर आप मैनुअल पे करते हैं तो आपको यहाँ पे ओनली 200 रुपया लगने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और है कि अगर हम इस पैसे को मान लो अगर हमारे अकाउंट से अगर डेबिट अगर पैसा नहीं होता है, जैसे कि मान लो अकाउंट में पैसा है ही नहीं, तो आपको कितना चार्ज लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपके अकाउंट से ECS बाउंसिंग चार्ज, जब ECS जाएगा इनका, तो वहाँ पे उस हाल में आपको बैंक को ECS पेनल्टी चार्ज तो देना होगा। SBI बैंक का ECS चार्ज कम होता है, सरकारी बैंक का कम होता है, प्राइवेट बैंक का ज़्यादा होता है। तो एक हिसाब से आपका 750 लेके 450, 290, 590 के समथिंग आपका ECS चार्ज लगता है अगर आप ECS को एक्टिवेट किए हैं तो। और अगर आप 3 दिवस के अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपका 200 रुपये चार्जेस बता रहे हैं। तो एक हिसाब से इनका पर बिल साइकिल है, अगर आपका एक बिल पार होता दूसरे बिल में नहीं करते हैं तो ये चार्ज बढ़ता रहेगा। तो मेरे हिसाब से अमेजॉन की बात करूं तो अमेजॉन थोड़ा से आगे है, क्योंकि आपको पता है कि अमेजॉन की सर्विस भी अच्छी है और पे लेटर कोई जवाब ही नहीं है। आप मुझे कमेंट भी बताओ कि आपके लिए कौन सा सही है। तो अब मैं बात करता हूं आपका जो है फ्लिपकार्ट के बारे में। एक बात और शेयर कर दूं कि अमेजॉन का जो पे लेटर है ये आपके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका किस डेट पे पेमेंट होता है और आप किस तरीके से पेमेंट करते हैं। अगर ECS बाउंस होता है तो उसके भी आप पे 3 दिवस के अंदर पेमेंट करते हैं 200 लगेगा। तो इसमें कोई ये नहीं कि इतने पैसे पे इतना चार्जेस लगेगा। चलिए फ्लिपकार्ट के बारे में आपको हम बता देते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट का पे लेटर ओपन किया है। इनके टर्म एंड कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। ये बताए हैं कि अगर आप 100 से 500 रुपये का लेट पेमेंट करते हैं 60 रुपये, 500 से 1000 के बीच में आप 501 रुपये से लेके 1000 के बीच में 125 रुपया, 1000 से 1 रुपये 2000 के बीच में 175 रुपये, 2001 रुपये के बीच से आपका 4300, यहाँ पे इसी तरीके से 4000 और 5000 के बीच में आपका 410 रुपये, 5000 अबाव में आपका 600। तो ये ऐसा चार्जेस बताए हैं और इनके पार्टनर के नाम पते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक हैं। तो यहाँ पे अब आपका ECS सिस्टम भी आ गया है। अगर आप ECS सिस्टम एक्टिवेट करते हैं तो आपका भी यही सेम सिस्टम होने वाला है कि आपके अकाउंट से ECS चार्ज तो कटेगा ही, प्लस यहाँ भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनका सिस्टम है। तो पे लेटर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों में डिफरेंस तो है ही, बट चार्जेस में कोई ख़ास बात तो नहीं है। बट सर्विस तो मुझे अमेजॉन की बहुत अच्छी लगती है कि फ्लिपकार्ट अब काफ़ी ऐसे कुछ काम कर रहा है, काफ़ी कंप्लेन आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा सही लगा है। तो बस इतना ही था। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो चार्जेस हैं कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का सिस्टम अलग है, अमेजॉन का सिस्टम अलग है। बट अगर मैं सर्विस की बात करूं तो अमेजॉन बहुत आगे निकलता है कि अमेजॉन में आपको
टिकट बुकिंग का भी सिस्टम आ गया। आप अमेजोन से टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे बेनिफिट आपको अमेजोन कंपनी दे रही है जो कि मुझे लगता है कि इसके मुकाबले तो फ्लिपकार्ट पीछे ही रह जाएगा। सर्विस तो अच्छा है, प्लस पे लेटर का भी कोई जवाब नहीं। तो आप लोगों को कैसा लगा और किसका चार्जेस आपको किस तरीके से सही लगा, मुझे कमेंट पे बताना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे संग जुड़े रहना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।